हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम है रोशनी। फ्रेंड्स, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर। आपकी एग्ज़ाम को जो है नज़र में रखते हुए, मतलब मैं किन एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, टोटल ऑल एग्ज़ाम, मतलब कोई भी जो है न्यूज़ अगर स्टडी से रिलेटेड होती है, हम कह सकते हैं एग्ज़ाम में आ सकती है, ऐसे चीज़ें होती है, वो जो है सारी की सारी न्यूज़ की जो है हम एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो, बैंक स्टूडेंट हो, सीसी स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, डेली जो है द हिंदू कंप्लीट आपकी एग्ज़ाम की न्यूज़ हम कह सकते हैं पाने के लिए, एडिटोरियल न्यूज़ पाने के लिए मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें जो मेहनत करती है, हम कह सकते हैं हमें मोटिवेशन मिल जाती है। हमेशा जो है टीचर मतलब स्टूडेंट को देती है, लेकिन कभी कभी क्या होती है फ्रेंड्स, टीचर भी हम कह सकते हैं हमको भी आपकी पढ़ाई पहले पढ़ना होती है, उसके बाद ही हम आपको सिखा पाते हैं। तो हमें भी लाइक से मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे से और भी ज़्यादा मेहनत कर पाएँ। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए, खास करके बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी मीडियम हो या फिर आप हिंदी आपको समझ में आती है तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है हम कह सकते हैं एनालिसिस बिल्कुल हिंदी में होती है हर रोज़। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, मैं स्टूडेंट को हमेशा कहती हूँ, अगर आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है फ्रेंड्स, तो वो स्टडी ही है। स्टूडेंट लाइफ की सबसे, या फिर हम कह सकते हैं आजकल की दुनिया की सबसे जो है लाइफ की बेस्ट फ्रेंड सिर्फ आपकी स्टडी है, इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप जो है कंप्लीट स्टडी को, आपकी बेस्ट फ्रेंड स्टडी को टाइम देते हो, आप लाइफ में सक्सेस होते हो, तो आपकी लाइफ में सब कुछ रहता है। और अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड स्टडी को टाइम नहीं देते हो, अगर आप हम कह सकते हैं सक्सेस नहीं होते हो, तो कोई नहीं रहेगा। ये हम कह सकते हैं थोड़ी सी नेगेटिव बात है, नेगेटिव नहीं, हम कह सकते हैं थोड़ी सी अलग टाइप की बात है, शायद किसी को बुरा लग सकती है, लेकिन यही सही है कि अगर आप सक्सेस होंगे तो हर कोई, हम कह सकते हैं दुनिया की हर कोई चीज़, हर कोई आपके साथ होगा। और अगर आप सक्सेस नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा। धीरे धीरे हम कह सकते हैं, धीरे धीरे एक एक करके आपके आसपास की जो भीड़ है वो कम होता जाएगा। तो अपनी सबसे पहले जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड स्टडी को आप जो है टाइम दीजिए। ओके, तो इसी बात पर मेरी फ्रेंड्स, अगले दिन यानी मैं 26 सितंबर की बात कर रही हूँ, आप स्टडी में कितने घंटे दिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। हमेशा हम कह सकते हैं टाइम देने के अगर बात आए तो यूपीएससी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा टाइम देखी जाती है कि वो ज़्यादा हम कह सकते हैं टाइम देती है। तो आज मुझे खुद जो है लाइव देखना है कि मेरी कौन से स्टूडेंट एग्ज़ाम में हम कह सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा सीरियस है। तो आप पूरे दिन में जो है कितने घंटे स्टडी करते हो और आप कौन से स्टूडेंट हो, ज़रूर कमेंट में बताना। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एनालिसिस बिल्कुल हिंदी में है। चलिए, पहले हम जो है आपकी एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है, मतलब यूँ ही जो न्यूज़ है द हिंदू की पेपर की, वो हम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद जो है हम एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। ओके, चलिए, ये जो है देखिए, ये जो न्यूज़ आप मोदी जी की इमेज देख रही हो, ये न्यूज़ एकदम छोटा सा हम कह सकते हैं अपडेट थी, क्योंकि न्यूज़ से पहले बता भी दी गई थी कि ये जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मोदी जी जो है 26 सितंबर को पुणे जाने वाली थी। किस लिए? मेट्रो, हम कह सकते हैं कोई भी नई मेट्रो जब स्टार्ट होती है, उसको कोई बड़े, हम कह सकते हैं बड़े बड़े लोग जाकर, मानिए हमारी पीएम की बात यहाँ पर जैसे किया जा रही है, तो वो जाके हम कह सकते हैं हरा झंडा दिखाती है, तभी जो है ट्रेन आगे जाती है। तो ऐसे ही जो बात है, 26 हम कह सकते हैं सितंबर को मोदी जी जाने वाले थी पुणे, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण ये नहीं जा पाए। तो इनका हम कह सकते हैं ये जो है मीटिंग, या फिर हम कह सकते हैं ये जो यात्रा, हम कुछ भी कह सकते हैं, तो ये कैंसिल होगी। बस ये जो कैंसिल हुई है, यही अपडेट, बस छोटी सी अपडेट दी है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि पीएम से रिलेटेड है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना चाहिए। तो चलिए दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं।
हेलो दोस्तों, हमारी ये न्यूज़ देख लीजिए। आप लोग सोचेंगे कि फिर से मोदी जी की इमेज दिखा रही हूँ, लेकिन ये अपडेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण मैं बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी मोदी जी यानी हम कह सकते हैं हमारी भारत से क्या घोषणा हो रही है। जैसे कि हम सबको पता है, अभी इसराइल जो है लेबनान के ऊपर बहुत ही आक्रमण करते हुए दिखाई दे रही है। मतलब उनको टारगेट करके अटैक कर रही है, चाहे हवाई हमले कभी कर रही है, और अभी न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखने को मिली है कि वो हम कह सकते हैं भूमि हमलों की भी जो है एक बड़े हमले की तैयारी भी कर रही है। तो मोदी जी क्या कह रही है, हमारी भारत के नागरिक के लिए एक अच्छा न्यूज़ है। मोदी जी या फिर हम कह सकते हैं हमारी भारत जो मेन सरकार है वो लेबनान के ऊपर घोषणा कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी इंडिया से ही वार्ता भेज रही है, या फिर जो है संदेश भेज रही है कि लेबनान में जितने भी भारत नागरिक है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी भारत के लोग हैं, सदस्य है, वहाँ पर मानिए किसी काम के अकॉर्डिंग गई हुई है या फिर किसी भी वजह से गई हुई है, तो हमारी भारत सरकार कह रही है कि तुरंत 1 सप्ताह के अंदर जो है 7 दिन के अंदर जो है वो भारत लौट आए। बहुत ही सख्त जो है ऑर्डर दी गई है। ये ऑर्डर देखिए फ्रेंड्स, सरकार अपने लिए नहीं, हम कह सकते हैं हमारी इंडिया के लोगों की भलाई के लिए भी हम कह सकते हैं कही है, क्योंकि सरकार कह रही है कि अभी जो है इसराइल की सबसे हम कह सकते हैं टारगेट नज़र जो है वो लेबनान है, और अगर वहाँ पर हमारी भारतीय कोई भी लोग रहती है तो वो ज़िंदा लौटेगी, ऐसे कोई हम कह सकते हैं इसकी कोई भरोसा नहीं है। तो यही कह रही है। और जैसे कि हमारी सरकार क्यों, हमारी सारी स्टूडेंट हम कह सकते हैं जानते हैं, तो सरकार बहुत बड़ी बात है कि लेबनान के ऊपर और एक जो है अटैक होने वाली है, शायद इसराइल प्लान कर रही है, लेकिन हालांकि 100% कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है, लेकिन बहुत ही भयानक हम कह सकते हैं एक भूमि अटैक करने वाली है, जिसके कारण हम कह सकते हैं भारत भी बहुत घबराई हुई है और अमेरिका भी बहुत घबराई हुई है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, लेबनान जो है फ्रांस की हम कह सकते हैं एक अच्छी दोस्त है। 1 मिनट, देखिए, लेबनान जो है फ्रांस की सबसे अच्छी दोस्त है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी फ्रांस जो है लेबनान को एकदम अपनी ही दोस्त समझती है। क्यों, देखिए, जब आज़ादी नहीं हुआ था, हमारी भारत ही नहीं दुनिया की हर एक देश में एक आज़ादी की वक्त या फिर बिना आज़ादी की वक्त एक शासन चलती थी पूरी दुनिया में। तो जब देखिए फ्रांस हम कह सकते हैं लेबनान या फिर हम कह सकते हैं हमारी दुनिया में आज़ादी नहीं हुई थी, तब फ्रांस की सरकार या फिर हम कह सकते हैं पूरा फ्रांस जो है लेबनान के ऊपर शासन चलाती थी। यानी फ्रांस अत्याचार नहीं करती थी, शासन चलाती थी, या फिर हम कह सकते हैं लेबनान और फ्रांस जो है बिल्कुल एक ही देश मानी जाती थी। ऐसे बात थी, मतलब दोनों देश के बीच एकदम हम कह सकते हैं बहुत ही मिलझोल था। तो ऐसे ही बात है इन दोनों देश की। देखिए, अगर संस्कृति की बात की जाए, मतलब व्यवहार या फिर जाति की बात की जाए, चाहे कोई भी बात की जाए, तो ये दोनों की सब कुछ जो है सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है, फ्रांस और हम कह सकते हैं लेबनान की। और अगर फ्रेंड्स इनकी बिज़नेस की बात की जाए, तो फ्रेंड्स फ्रांस और लेबनान जो है, नोट कर लीजिएगा मेरी बातों को, फ्रांस और लेबनान जो है एकदम बेस्ट फ्रेंड से भी ऊपर है। क्यों, देखिए, इन दोनों की संस्कृति भी एक है, इन दोनों की बिजनेस भी एक है, हम कह सकते हैं इनके सब कुछ हम कह सकते हैं फ्रेंड्स एकदम एक है। लेबनान के ऊपर जो है अगर छोटी सी भी छोटी मुसीबत आ जाती है, तो सबसे पहले फ्रांस उसके पास आ जाती है या फिर खड़े होती है। जैसे कि हमें कुछ दिन पहले देखने को मिली थी, मतलब कुछ ही दिन हुई है कि जब इसराइल ने जो है हवाई हमले कर दी थी लेबनान के ऊपर। उस अटैक पर देखिए 575 जो है हम कह सकते हैं बच्चे औरत सबको मिलाकर जो है इतने मौत हो गई थी। तो नोट कर लीजिएगा अगर आप नहीं जानते हैं, तो इतने लोगों की मौत हो गई थी। तो जब हम कह सकते हैं लेबनान के ऊपर ये अटैक हुआ, सबसे पहले फ्रांस जो है फ्रांस उसके पास आके खड़ी हुई थी, और फ्रांस ने जो है इसराइल को धमकी भी दी है, या फिर हम कह सकते हैं समझाया भी है और धमकी भी दी है। किस तरीके से, देखिए, संयुक्त राष्ट्र में हम कह सकते हैं जब मीटिंग बुलाई गई है, मतलब सभी देश की हम कह सकते हैं पीएम या फिर बड़े बड़े लोग आकर, हम कह सकते हैं हमारी दुनिया में जितने भी देश है उन सब देशों की जो मीटिंग होती है एक जगह में, फ्रांस में जब मीटिंग में बुलाई गई थी, फ्रांस ने जो है इसराइल को एकदम हम कह सकते हैं डायरेक्ट कहा था
कि आपको हम कह सकते हैं आसानी से कह रही है, क्योंकि जैसे कि सबको बताए फ्रेंड्स, इसराइल को इससे पहले भी जब वो गाज़ा में हम कह सकते हैं हमले किए थे, पहले हमले, अभी तो गाज़ा में हमले किए हुए पूरी 11 महीने हो गया, हम कह सकते हैं पूरी 1 साल होने वाला है, लेकिन इसराइल का दिल अभी तक हम कह सकते हैं गाज़ा के ऊपर से भरा नहीं है, इतना उनका हम कह सकते हैं नुकसान करके भी। ओके, तो यही कह रही है फ्रांस, क्या कह रही है, 11 महीने से इसराइल जो है गाज़ा के ऊपर जब अटैक कर रही थी, तो हर कोई देश उनको समझाया है। ओके, हर कोई देश उसको समझाया है, लेकिन इसराइल हम कह सकते हैं मीटिंग में जाती है, सबकी बात सुनती तो है, लेकिन करती है अपनी मर्ज़ी की, मतलब उनको अटैक करना है तो करना है, किसी की भी बात नहीं सुनी। तो फ्रांस जो है लेबनान के ऊपर जब अटैक किया, तब भी हम कह सकते हैं एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें हम कह सकते हैं सभी देश मौजूद होंगे। तो उस मीटिंग में फ्रांस क्या कह रही है, देखिए, इसराइल को कह रही है कि आपको मतलब जितने भी हम कह सकते हैं मीटिंग बुलाकर उनको सभी देश कहते हैं, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देती है या फिर बात को नहीं सुनती है। लेकिन फ्रांस ने कहा, अगर इस बार ये हम कह सकते हैं ये बात नहीं सुने, मतलब लेबनान के ऊपर जो अटैक की गलती उन्होंने की है, अगर ये दूसरे बार दोहराया, तो फ्रांस ने कहा तो ये जो है इसराइल के लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा। और इस बात के कारण जो है फ्रेंड्स, अमेरिका और भी हम कह सकते पूरी दुनिया में चिंता में थी कि लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया। और अगर अभी मानिए जो प्लान कर रही है इसराइल लेबनान के ऊपर अटैक करने की, अगर ये भी प्लान सक्सेस हो गया तो सोचिए क्या होगा, क्योंकि फ्रांस जो है, अगर इस बार इसराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया, तो फ्रांस जो है इसराइल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, मतलब और भी हम कह सकते हैं भयानक एक युद्ध हमारे सामने आ सकती है। ओके, तो ये इसीलिए कह रही है, जिसके कारण पूरी दुनिया चिंता में है, क्योंकि इसराइल को इतना हम कह सकते हैं समझाने के बाद भी कि युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है, हर देश के लिए विनाशकारी है। फ्रांस जैसे हम कह सकते हैं ऐसे भी देश लेबनान के ऊपर अटैक करने के बाद भी उनको जो है सीधी मुँह बात हम कह सकते हैं बात की है, उनको समझाया कि युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है, किसी के लिए लाभदायक नहीं है, ये छोड़ दी जाए। लेकिन फिर भी देखिए इसराइल जो है प्लान करते हुए दिखाई दे रही है, एक भूमि प्लान हम कह सकते हैं, हवाई हमले की थी, एक भूमि हमले की तैयारी कर रही है। और अगर इस बार अटैक हम कह सकते हैं कर दी है इसराइल अगर इस बार लेबनान के ऊपर अटैक करती है, तो फ्रांस जो है लेबनान की तरफ से हम कह सकते हैं इसराइल के ऊपर बड़ा अटैक कर सकती है, या फिर बहुत ही भयानक युद्ध हमारे सामने आ सकती है। तो फ्रेंड्स, इतनी सी बात थी, मतलब ये जो टॉपिक है पूरा कवर कर दिया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। आई होप समझ गए होंगे। चलिए, हेलो दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है देख लीजिए, ट्रम्प और जो है हैरिस से रिलेटेड है। देखिए, हम जो है एकदम सीधी तरीके से स्टोरी की तरह समझ लेंगे। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट को कभी भी जो है हम कह सकते हैं न्यूज़ टेंशन के अकॉर्डिंग नहीं देती हूँ, एकदम हम कह सकते हैं स्टोरी की तरह समझा देती हूँ कि वो जो है एक बार ही मेरी एनालिसिस सुनने पर उनके दिमाग में बैठ जाती है और वो जो है आसानी से याद रख सकती है। तो देखिए, ट्रम्प के ऊपर हम कह सकते हैं हैरिस थोड़ी सी नेगेटिव बातें कर रही है। कैसे, देखिए, ट्रम्प का कहना है कि चाहती है कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे ऊपर लेवल पर हो या फिर उसकी ग्रोथ हो जाए। लेकिन हम कह सकते हैं कमला हैरिस क्या कह रही है, मतलब ये जो ट्रम्प जो योजना लेकर आ रही है अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए, वो जो है किसी के ऊपर से जो है नहीं जाएगी, मध्यवित्त हम कह सकते हैं जो गरीब लोग हैं या फिर मध्यवित्त लोग हैं उनके पॉकेट से जो है पैसा जाएगा। ऐसे कहते हुए ये कह रही है कि आप जो योजना चालू कर रही है, किनके हम कह सकते हैं पैसे से आप अमीर होना चाहते हो, ऐसे बात जो है कमला हैरिस जो है कह रही है कि आपकी जो योजना है एक्चुअली में टारगेट कर रही है या फिर हम कह सकते हैं शिकार कर रही है किनको, मध्यवित्त लोगों को, या फिर हम कह सकते हैं जो मीडियम या फिर गरीब जो लोग हैं उनके ऊपर, मतलब मिडिल क्लास की जो लोग हैं उनके ऊपर टारगेट करके ये योजना बनाया जा रही है। कमला हैरिस का जो है यही कहना है कि ट्रम्प जो है अमीरों का दोस्त है और गरीबों का जो है हम कह सकते हैं दुश्मन है, और ये गरीबों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। ओके, मतलब कमला हैरिस का यही कहना है। लेकिन ट्रम्प का यही कहना है कि उनका टारगेट बिल्कुल भी
अमीरों की सपोर्ट नहीं करती है, वो गरीब हो या अमीर हो ये इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। और सबके लिए ये जो योजना आने वाली है इसका रूल्स जो है बिल्कुल सेम होगा, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, सबको जो है समान तौर पर हम कह सकते हैं एकदम सेम लेवल पर इसको फॉलो करना होगा, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। इनका यही कहना है कि हाँ वो देश को सुधारना चाहती है या फिर देश की उन्नति चाहती है, उनको मिडिल क्लास या फिर अमीर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कमला हैरिस का कहना है कि ट्रम्प अमीरों का दोस्त है, गरीबों का नहीं। और ये जो योजना शुरू करने जा रही है या फिर लाना चाहती है वो बहुत ही नुकसानदायक होगा, खास करके मिडिल क्लास लोगों के लिए। हम कह सकते हैं उसके बाद हम कह सकते हैं बहुत सारे लोग कमला हैरिस मतलब हम कह सकते हैं ट्रम्प की सपोर्ट की लोग कमला हैरिस को जो है हम कह सकते हैं थोड़ी सी नेगेटिव बात कहते हुए या फिर धमकाने वाली बात कहते हुए ऐसे कुछ दिखा जाने पर जो है कमला हैरिस ने क्या बताई, उसके पास जो है खुद की जो है बंदूक है। मतलब ये एकदम हम कह सकते हैं डायरेक्ट बोल रही है कि उसके पास खुद की हम कह सकते हैं बंदूक है और उसकी घर के आसपास कोई मंडरा भी नहीं सकती क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है और सबके हाथ में जो है बंदूक रहती है। तो अगर आप कह रही है कि अगर कोई सोच कर यूँ ही आ भी जाती है तो उसको जो है इनकी सिक्योरिटी हम कह सकते हैं डायरेक्ट गोली मार देगी। तो इन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, यही कहना चाहती है। और इनका कहना है कि अगर इन तक कोई पहुंच भी जाए तो इनके पास खुद की बंदूक है। ओके, मतलब डायरेक्ट कह रही है लेकिन कहते कहते जो है देखिए कंफ्यूज क्या है, हैरिस जो है चुप हो गया है। पता है क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं इनकी पूरी टीम के पास जो बंदूक है ये बात इन्होंने कह दी, ऊपर से इनके पास बंदूक है, वो हमेशा इसके साथ रहती है। मतलब हम कह सकते हैं तर्क के बाद कहते कहते मतलब झगड़ा हो रही है, मानो झगड़ा या फिर कोई किसी के साथ तर्क हो रही है तो तर्क में जो है ये बात कह दिए, कहने के बाद जो है कमला हैरिस चुप भी हो गई। ओके, तो इतनी सी न्यूज़ थी। हेलो दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है देख लीजिए, जीएसटी से रिलेटेड है या फिर हम कह सकते हैं टैक्स। ओके, ऐसे भी बात कह सकते हैं लेकिन आप जीएसटी ही कहिए। जीएसटी से रिलेटेड है और ये जो है जीएसटी कम करने के बारे में कह रही है, एक अच्छी बात कह रही है कि आम आदमी को हेल्प हो। क्योंकि कोई भी चीज़ की अगर फ्रेंड्स कीमत ज़्यादा होती है तो उसकी फ़र्क जो है अमीरों को नहीं पड़ती है, आम इंसान या फिर मिडिल क्लास को ही पड़ती है। उसी बात को जो है नज़र में रखते हुए सरकार ने क्या फ़ैसला किया है कि जीएसटी को जो है कम किया जाएगा, खास करके पश्चिम बंगाल। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं एक्चुअली में क्या बताया जा रही है। तो देखिए, जीओएम ने जो है 20 स्लैब को कम करने पर चर्चा की। अगली बैठक जो है मतलब ये जो है एक्चुअली में कम होगा या ज़्यादा होगा, इसका जो है आंसर या फिर हम कह सकते हैं इसका उत्तर योजना देखिए कब होगा, 20 अक्टूबर को होगी। ओके, उसके बाद देखिए मतलब हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल ने सुझाव दिया कि जीएसटी परिषद को जो है 23 बैठक में लिया गया निर्णय पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। क्यों? देखिए इस बैठक के बारे में कह रही है, ये जो बैठक है आप जो है नोट कर लीजिएगा 23 की बैठक के अनुसार, क्योंकि इस बैठक में मतलब 23 बैठक के बारे में कह रही हो। इस बैठक में देखिए 28% तक जो है स्लैब को कम करने की और कितने वस्तुओं पर 178 वस्तुओं पर जो है कम करने या फिर हम कह सकते हैं कटौती या फिर दरों में जो है हटा देने पर जो है की गई थी। तो ये कौन सी बैठक है जो है आप नोट कर लीजिएगा। 23 बैठक के अनुसार कितने परसेंटेज की कटौती हुई थी? 28 की, और कितने वस्तुओं पर? 178। ओके, दरों की कटौती हुई थी। तो पश्चिम बंगाल हम कह सकते हैं मंत्री का यही कहना है कि वित्त मंत्री का यही कहना है कि ऐसे ही बैठक की जाए जिसमें हम कह सकते हैं जो परसेंटेज है वो कम किया जाए या फिर हम कह सकते हैं जो कीमत है उसको थोड़ी सी कम की जाए ताकि आम आदमी को जो है राहत मिले। ओके, तो देखिए पश्चिम बंगाल की जो है वित्त मंत्री
चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार, नोट कर लीजिएगा नाम जल्दी से जल्दी, ओके। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री कौन? मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार, यानी हम कह सकते हैं 26 सितंबर की बात करिए 2024 को क्या कहा? जीएसटी दरों को जो है हम कह सकते हैं तर्कसंगत, या फिर हम कह सकते हैं बनाने पर मंत्रियों के समूह जीओएम ने हम कह सकते हैं कम करना चाहती है एक्चुअली में, ताकि आम आदमी को जो है राहत मिले, उनको जो है हम कह सकते हैं उनकी थोड़ी लाभ हो। तो कितने परसेंटेज जो है कम करने की बात यहाँ पर कही है, देखिए 12, यानी 12 से घटाकर जो है 5% करने की जो है साहित्य, और कितने वस्तुओं पर? 100 से जो है अधिक, मतलब 100 से भी ज़्यादा वस्तुओं पर जो है दरों में बदलाव लाने पर चर्चा की है। और इसका जो है एक्चुअली में कितने परसेंटेज कम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इस बात का जो है हमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो है फ्रेंड्स 20 अक्टूबर को ही मिलेगी, निर्धारित होगा, ओके। तो अगली बैठक तक निर्धारित होगा। उन्होंने कहा कि साइकिल और जो है बोतल बंद पानी पर जो है करों की जो है तर्कसंगत बनाना चर्चा का हिस्सा होगा। मतलब ऐसे इन दोनों टॉपिक को पकड़कर हम कह सकते हैं बात होगी, ओके। तो एक जीएसटी की न्यूज़ थे। तो हमेशा फ्रेंड्स मैं कह दूँ, मेरी जो फ्रेंड्स खुद न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, तो फ्रेंड्स अगर ख़ास करके इकोनॉमी की कोई न्यूज़ आए, चाहे वो किसी भी देश से हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, या फिर कोई भी हो, उसे मिस्टेक नहीं करना है, ओके। चलिए हेलो दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है आपको नोट करनी पड़ेगी। मैं हमेशा फ्रेंड्स को कहती हूँ कि एकदम टेंशन फ्री होकर मतलब न्यूज़ पढ़नी है, मैं स्टोरी की तरह बता दूँगी, सुन लेना है, लेकिन कुछ कुछ न्यूज़ है जो फ्रेंड्स आपको नोट करना ही पड़ेगा। जैसे कि इस न्यूज़ में देखिए सीतारमन जी क्या कह रही है। तो देखिए, सरकार ने जो है आधारी लक्ष्य जो है बरकरार रखा, मतलब उनका जो लक्ष्य है वो बनाए रखा। राजस्व अंतर को जो है पूरा करने के लिए ये देखिए H2 में कितने, देखिए 6.61 लाख करोड़ जुटाएगी। तो कहाँ से जो है जुगाड़ करेगी, वो जो है सारी इन्फॉर्मेशन आज के हमारी न्यूज़पेपर में है। तो वो जो है कहाँ से जुटाएगी, कितने % जो है जुटाएगी, वो जानने के लिए ही मैंने आपको बताया कि नोट करने के लिए रेडी हो जाइए, ओके। तो पहले तो हेडलाइन नोट कीजिए कि सरकार ने जो है आधारी लक्ष्य को बरकरार रखा और राजस्व अंतर को क्या पूरा करने के लिए फ्रेंड्स, ये खास करके नोट कर लीजिएगा। राजस्व अंतर, हम कह सकते हैं राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए H2, ओके। मतलब आपके अगर क्वेश्चन आए तो ये मतलब क्या पूरा किया, सरकार की लक्ष्य क्या थी, ऐसे नहीं आएगी। ये आ सकती है कि सरकार ने जो अर्थव्यवस्था पर 6.1, हम कह सकते हैं 6.61 लाख करोड़ जुटाई थी, वो कहाँ से जुटाई थी, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएगी, देख लेना आप। तो फ्रेंड्स चलिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप जो है स्टार दे दीजिएगा। मेरी स्टार थोड़ी सी गंदी हो सकती है क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा स्टार बनाना नहीं आती है, तो आप अच्छे से जो है स्टार देकर नोट कर लीजिएगा। तो हम जो है पूरा न्यूज़ देख लेंगे कि इतने लाख करोड़ वो कहाँ से आखिर जुगाड़ करेगी, क्योंकि हमारी तो 1 लाख की जो है हम कह सकते हैं, मेरी फ्रेंड्स, मेरी स्टूडेंट लाइफ में ख़ास करके मेरी स्टूडेंट को बता दी जाए कि वो 1 लाख, हम कह सकते हैं 1 लाख कहाँ से जुगाड़ करके लाए, मतलब लाना पड़े, तो वही मेरी स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। मेरी स्टूडेंट क्या, कोई भी स्टूडेंट लाइफ में नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए 6.61 लाख करोड़ जुटाएगी, कहाँ से जुटाएगी, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 6 पॉइंट नोट करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। 6 पॉइंट जो है 60 लाख करोड़ की जो है सकल बाजार आधारित 21 साप्ताहिक। तो पहले बात क्या किया कि सकल बाजार जो है आधारित 21 साप्ताहिक, हम कह सकते हैं नीलामियों के माध्यम से, मतलब नीलामियाँ सरकार की, हम कह सकते हैं जो चीज़ें हैं, या फिर हम कह सकते हैं सरकार तो कोई भी चीज़ पर हम कह सकते हैं कब्जा करे, या फिर आइन के अकॉर्डिंग भी रखी जाती है। तो ऐसे जो चीज़ें होती है तो नीलामियों के माध्यम से जो है पूरी की जाएगी।
मतलब हम कह सकते हैं नीलामियों या फिर हर किसी की मतलब सरकार की जो हक है वो लेकर ये जो है पूरा की जाएगी, यही कह रही है। तो केंद्र ने जो है चालू वित्त वर्ष के लिए अपने आधारित लक्ष्य को जो है बरकरार रखा और जो है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य अंतर को पूरा करने के लिए देखिए यहाँ से जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए स्टार्ट हो जाती है। देखिए 2024 से 25 अक्टूबर को मार्च अवधि के दौरान जो है हम कह सकते हैं दिनांकित प्रतिभूतियों की जो है नीलामी के माध्यम से जो है इतने लाख करोड़ 6.61 लाख करोड़ की जो है जुटाने की योजना बनाई है। मतलब वो टाइम भी हमें बता दी गई है कि इतनी टाइम के अंदर वो हम कह सकते हैं इतनी पैसा जुटा लेगी या फिर जुगाड़ कर लेगी। तो ये जो तारीख है खास करके नोट कर लीजिएगा, ये कितने से कितने बताई गई है। तो देखिए योजना बनाई है या फिर वो जुगाड़ कर लेंगे ऐसे बात हमें बताई है। तो देखिए वित्त मंत्रालय ने गुरुवार यानी हम कह सकते हैं 26 सितंबर की बात करिए सितंबर 2024 को एक बयान में क्या कहा, देखिए 2024 से 25 के लिए जो है बजट में निर्धारित रुपीस देखिए 14.01 लाख करोड़ की जो है सकल बाजार की आधारी में से होगा। ओके, तो कितने पैसे होगा 14.01 लाख करोड़ सकल मतलब प्रत्येक जो है बाजार की आधारी में होगा। तो देखिए यानी 6.61 लाख करोड़ की जो है यहाँ पर देखिए 47.2% H2 जो है दिनांकित प्रतिभूतियों से जारी करने की माध्यम से आधार लेने की योजना है। सारी बातें नोट कर लीजिएगा, जिसमें जो है देखिए 20,000 करोड़ की जो है हम कह सकते हैं समरेन ग्रीन ब्रांड SGRB शामिल है। मतलब कहाँ से वो पैसा लेंगे ऐसे बात कर रही है। तो देखिए 21 साप्ताहिक जो है नीलामियों के माध्यम से जो है 6.61 लाख करोड़ रुपए की पूरी की जाएगी। मतलब सारी की सारी ऐसे बातों से जो है हम कह सकते हैं पूरी की जाएगी। तो फ्रेंड्स हम कहाँ थे, पता नहीं स्किन को अचानक क्या हो जाती है। तो देखिए नीलामियों के माध्यम से जो है पूरी की जाएगी, यही कह रही है। विज्ञापन बाज़ार हम कह सकते हैं सरकार को जो विज्ञापन बाज़ार से पैसा मिलती है उसके अकॉर्डिंग देखिए 3, 5, 7, 10, 15, 30, 40 और 50 साल की जो है प्रतिभूतियों में फैला होगा। तो देखिए हम देख लेंगे कि वो कितने में कौन हम कह सकते हैं कितने % कमाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए विभिन्न परित हम कह सकते हैं विभिन्न तरीके से जो है कमाएंगे। SGRB साहित का हिस्सा देखिए 3 वर्ष यानी हम 3 की बात करिए तो देखिए 3 वर्ष में जो है 5.3%, 5 वर्ष में देखिए 10.6%, 7 वर्ष में जो है हम कह सकते हैं 7.6%। कितने में कितने प्रतिशत जो है कमा रही है या फिर ले रही है, ये जो है खास करके नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। 10 वर्ष में जो है 24.8%, यहाँ पर देखिए 15 वर्ष में 30.2%, यहाँ पर देखिए 30 वर्ष में जो है 20.1%, 40 वर्ष में जो है देखिए 15.9% और जो है 50 वर्ष में जो है 10.6% होगा। ये सारा हम कह सकते हैं कितने में कितने लेंगे हमें यही बताया है। तो देखिए ये न्यूज़ जैसे कि फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया समझ में आपको कुछ नहीं आएगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सरकार ने कहा है कि मोचन प्रोफाइल की जो है सुचारू बनाने के लिए प्रतिभूतियों की जो है सीचिंग बाईवेक करेगी। इसने हम क्या कहा देख लेंगे। इसने कहा है कि ये नीलामी जो है अधिसूचनाओं में अंकित हम कह सकते हैं अंकित प्रत्येक प्रतिभूतियों के खिलाफ जो है 2,000 करोड़ रुपए तक की जो है अतिरिक्त सहायता बनाए रखने के लिए यहाँ पर देखिए गिन न्यूज़ क्या प्रयोग करेगी फ्रेंड्स।
ग्रीन शू जो है विकल्प का प्रयोग करने का जो है अधिकार सुरक्षित रखना जारी रखेगा। 2024 से देखिए 2024 से 25 की जो है तीसरी तिमाही में जो है ट्रेजरी बिल जारी करने के माध्यम से जो है साप्ताहिक आधार 7,000 रुपये की जारी करने के साथ जो है 30 हम कह सकते हैं 13 सप्ताह के लिए जो है 19,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। मतलब इतने करोड़ टोटल हम कह सकते हैं इधर उधर ऐसे करके इतना जो है होने की उम्मीद है। 91 जो है दिनांकित ट्रेजरी बिलों या फिर हम कह सकते हैं डीटीबी के तहत करोड़ रुपए की जो है 182 डीटीबी के तहत 6,000 करोड़ रुपया और जो है 364 डीटीबी के तहत 600 करोड़ रुपया आदान के लिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूज़ मतलब आपकी मुझे पता है मेरी बहुत से स्टूडेंट की दिमाग से ऊपर जा रही है, लेकिन फ्रेंड्स दिमाग के ऊपर से जाने की कोई बात नहीं है। आप नोट कर लीजिए और जो है एकदम गणित हम कह सकते हैं सब्जेक्ट समझकर आप बस इसको जो है अपने अंदर अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिएगा। ओके, क्योंकि इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, बस हमें हिसाब दिखा रही है। ओके, तो देखिए सरकारी खाता में जो है अस्थायी बेमेल से जो है निपटने के लिए भारतीय जो है रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2024 से 25 की दूसरी जो है छमाही के लिए वेज एंड जो है मीन्स एंड फंड्स WMA की सीमा 50,000 हम कह सकते हैं 50,000 करोड़ रुपए तक की है। उसके बाद देखिए 2024 से 25 के लिए अनुमानित 14.01 लाख करोड़ रुपए की हम कह सकते हैं सकल बाजार मतलब प्रत्येक बाजार जो है आधान में से 7.4 लाख करोड़ रुपया या फिर हम कह सकते हैं कितने %, 52.8% पहले ही जो है पहली छमाही H1 जो है में जुटाया जा चुके हैं। मतलब इतने % पहले ही जुटाया जा चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतिम बजट में अगले वित्त वर्ष में जो है राजस्व को हम कह सकते हैं कमी को पूरा करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी करने के लिए 14.30 लाख करोड़ रुपया आधार हम कह सकते हैं आधार देने का प्रस्ताव किया था। वित्त वर्ष 25 के लिए सकल यहाँ देखिए सकल आधारी जो है पिछले वर्ष की सकल आधारी के अनुमान पर जो है 15.8 जो है 43 लाख करोड़ से जो है कम है, जो अब तक का सबसे अधिक था। उन्होंने कहा है कि उन्होंने क्या कहा देखिए 24 से लेकर 25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और जो है शुद्ध बाजार आधान क्रमशः जो है 14.01 लाख करोड़ और 11.63 लाख करोड़ होने का अनुमान है। मतलब कहाँ से देखिए फ्रेंड्स सरकार अपना जो है ठीक पैसा जो है जुगाड़ कर ही रहा है। 23 से लेकर 24 में जो है दोनों इससे कम होंगे। सरकार द्वारा बड़ा पैमाने पर हम कह सकते हैं युक्तिगत हम कह सकते हैं पूंजीगत व्यय देखिए पूंजीगत व्यय के कारण जो है इस्पात और सीमेंट खेत में मतलब हम कह सकते हैं जो सीमेंट आप बस सीमेंट ही याद रखिए निजी निवेश बढ़ने का जो है संकेत है। 2023 से 24 के लिए 10 लाख करोड़ की अनुमान के मुकाबले सरकार ने इस साल जो है 11.11 लाख करोड़ की जो है निर्धारित किया है। फ्रेंड्स मैं एकदम 100% आपको कह रही हूँ कि ये न्यूज़ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम वाले ऐसे ही स्टूडेंट जो है हम कह सकते हैं मतलब ऐसे ही स्टडी देती है जो मेरी स्टूडेंट के लिए हम कह सकते हैं बहुत ही कठिन होती है और दिमाग में बिल्कुल भी नहीं बैठती है। ओके, तो आई होप ये जो है हिसाब आप देख रही हो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके,
बहुत ही ज़्यादा। और ये जो है ख़ास करके ये जो अंक है वो ज़रूर आपको याद रखनी है, इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन आएंगे। फ्रेंड्स ये जो है नोट करते वक्त आप जो है स्टार बहुत सारे दे दीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ। उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के आने के वक्त या फिर एग्ज़ाम देने के बाद मत कहना कि मैंने नहीं बताया था। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब मैं पेपर स्टडी कर रही थी ये जो न्यूज़ आया, मतलब मुझे लगा कि मेरी समझ में नहीं आ रही है, ये कैसे हो सकती है, मेरी समझ में क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने जितने बार भी पढ़ा फ्रेंड्स, मतलब आप जो है सुनकर थोड़ी सी शॉक्ड होंगे कि मैंने पहली बार लाइफ में कोई भी न्यूज़ जो है 2 बार पढ़ा। क्योंकि हर एक न्यूज़ जो फ्रेंड्स एक बार पढ़ के ही हमें समझ में आ जाती है और हम आपको समझा देते हैं, लेकिन ये न्यूज़ 2 बार पढ़ने इसलिए पड़ गए कि पूरी न्यूज़ में हिसाब बता रही है कि इतने हम कह सकते हैं पैसे कहाँ से जुटाए हैं, कहाँ कहाँ से लिया है, कहाँ से क्या किया है, मतलब पूरा हिसाब बता रही है। तो आपको पूरा हिसाब जो है नोट करनी है। और रुक जाइए, एक बार देख लीजिए। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड ले रहे होंगे, तो आपको नोट करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो एक बार फिर से दे देती हूँ, ऊपर से नीचे पर यूँ ही जा रही हूँ, तो आप अगर गलती हुई हो तो देख लीजिए। क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो वो हम कह सकते हैं मिस्टेक हो सकती है, फिर भी अगर आप ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए। ओके, इसको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, बार बार बता रही हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारी ये जो है एडिटोरियल का पेज है, हम देख लेंगे इसमें किस बात का चर्चा हो रही है। इसमें एक्चुअली इस बात का चर्चा हो रही है कि हमारी भारत की फ्रेंड्स बहुत ही ग्रोथ दिखाई दे रही है, ख़ास करके जो है कोविड-19 की बात से। तो इसी बात पर जो है चर्चा की गई है। देखिए कि भारत की जो ग्रोथ हो रही है, देखिए क्या भारत की जो विकास की कहानी है वो केवल बुरी हम कह सकते हैं बड़ी पूंजी या फिर बड़े बिजनेसमैन की वजह से ही है। तो यही जो है सवाल है। तो चलिए डिटेल्स में थोड़ी सी जान लेते हैं। 1 मिनट। तो देखिए क्या कहना चाहती है यहाँ पर, क्या भारत सरकार की विकास सिर्फ मतलब बड़े पूंजियों की या फिर हम कह सकते हैं बड़े व्यवसायी की देन है। तो यही देखिए, यदि सरकार हम कह सकते हैं अपनी बोझ को कह रही है कि यदि सरकार अनुपालन की बोझ को कम कर सकती है या फिर यदि छोटे व्यवसायों की दृष्टिकोण व्यापार करते हम कह सकते हैं करने में आसानी को देखने के लिए तैयार है, तो ये बड़ी मदद होगी। छोटे व्यवसायों की अधिक सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कह रही है कि हमारी मार्केट में फ्रेंड्स एक्चुअली में जो हम कह सकते हैं टैक्स लगाया जाती है वो बड़े व्यवसायों के लिए तो कम लगती है, लेकिन छोटे व्यवसायों के लिए उल्टा ज़्यादा हो जाती है। मतलब जो बड़े व्यवसायी है, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको लगता है ये जो टैक्स है बहुत कम है, लेकिन उसका जो है बिल्कुल उल्टा हो जाती है छोटे व्यवसायों के लिए। और जो सरकार हम कह सकते हैं कटौती देती है या फिर बहुत सारी बिज़नेस में टैक्स कम लेती है, उसमें से जो है छोटे व्यवसायों को कोई भी जो है लाभ देखने को नहीं मिल रहा है। वो उसमें भी जो है सारा का सारा लाभ बड़े व्यवसायी को ही देखने को मिल रही है। तो देखिए कोविड-19 की बात से 1 मिनट क्या चला गया। देखिए कोविड-19 की बात से जो है मतलब महामारी के बाद से हमारी इंडिया की अगर ग्रोथ की बात की जाए तो बहुत ही तेज़ी से जो है ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। जो कि हम कह सकते हैं अगर ग्रोथ की बात की जाए तो दूसरे देश भी हम कह सकते हैं आश्चर्य हो गई कि भारत में अचानक इतनी मतलब ग्रोथ कैसे हो रही है। 2023 से 24 में देश के देखिए देश के 88.2% से बढ़कर जो है प्रमुख अर्थव्यवस्था मतलब सभी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज मतलब सबसे आगे जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। पहले कुछ वर्षों में मतलब पहले कुछ वर्ष की तुलना में अगर बात की जाए तो इस साल हम कह सकते हैं ज़्यादातर इनका कहना है कि इनका जो लाभ हुआ है बड़े व्यवसायों की वजह से हम कह सकते हैं आते हैं या फिर इनको हुआ है, इनको यही कहना है। तो यही कह रही है कि भारत की जो लाभ है या फिर भारत की जो उन्नति है क्या बड़े व्यवसायों के लिए ही है, तो इसीलिए जो है पूछ रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि एक्चुअली में
कि जो उन्नति हो रही है वो किन की वजह से हो रही है। तो देखिए, अगर टैक्स की बात की जाए या फिर उन्नति की बात की जाए तो वो तो एक्चुअली में बड़े व्यवसायों के लिए ही हो रही है, लेकिन उल्टा जो है गरीब है वो उनको भी हम कह सकते हैं नुकसान हो रही है। तो देखिए, क्या ये सच है कि भारत के आर्थिक विकास की कहानी सिर्फ कुछ बड़े व्यवसायों के लिए है? मतलब ये सच बात है या नहीं है, पूछ रही है। कौन पूछ रही है? हिमांशु। हिमांशु पूछ रही है, क्योंकि देखिए कह रही है कि आसमान विकास के बारे में कोई विवाद नहीं है। मतलब आसमानी विकास के बारे में अभी तक कोई, मतलब अगर हम पूछ सकते हैं कि बड़े बिजनेसमैन ज़्यादा है या फिर छोटे बिजनेसमैन कम है, तो यही कह रही है कि आसमान जो है व्यवसाय के बारे में ऐसे कोई जो है अभी तक विवाद नहीं है। लेकिन जीटीबी की वित्तीय, हम कह सकते हैं वृद्धि वर्तमान सरकार की पूंजीगत व्यय के नेतृत्व में है, जो ज़्यादातर बुनियादी ढांचे में हम कह सकते हैं संबंधित है। निजी खेत के निवासियों को भी बुनियादी ढांचे से जो है संबंधित खर्च पर हम कह सकते हैं निर्भर करते हैं। मतलब इनके ऊपर कोई भी हम कह सकते हैं टैक्स अगर बड़े बिजनेसमैन पर लगाया जाती है तो वो सिर्फ बड़े बिजनेसमैन तक ही सीमित नहीं रहती है। उस हम कह सकते हैं नियम का पालन जो है छोटे बिजनेसमैन को भी करना पड़ता है, जिसके कारण जो है बड़े बिजनेसमैन के हम कह सकते हैं वो तो आसानी से पूरा कर रही है, लेकिन जैसे कि बताया कि ये तो उनके लिए कम है, लेकिन छोटे बिजनेसमैन के लिए वो बहुत ही हम कह सकते हैं मुश्किल हो रही है, क्योंकि इनके लिए ये ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं स्टील उत्पादन अच्छा कर सकते हैं। मतलब ये कह रही है कि और भी हमारी सरकार जो है स्टील उत्पादन अच्छा कर सकते हैं, बुनियादी ढांचा कंपनियों को अच्छा कर सकती है, लेकिन व्यापक हम कह सकते हैं आधारिक निजी पूंजीगत, मतलब हम कह सकते हैं कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, खास करके जो सरकार से जुड़ी हुई बिजनेस है उसमें ग्रोथ तो दिखाई दे रही है, लेकिन जो निजी बिजनेस है उसकी अभी तक हम कह सकते हैं पूंजीगत या फिर व्ययगत या फिर कोई भी एक्स्ट्रा उन्नति जो है दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन छोटे पैमाने पर उद्योग बाजार हिस्सेदारी खो रही है। छोटे पैमाने पर क्या हो रही है? उद्योग बाजार हिस्सेदारी खो रही है, और वो हम कह सकते हैं वैथिक है। उन्नति मतलब हमारे देश की भी उन्नति हो रही है, सबकी उन्नति हो रही है, लेकिन जो है छोटे पैमाने की अगर बात की जाए तो वो ज़्यादा फायदे में नहीं है। ओके, मौलिक रूप से देखिए एक अर्थव्यवस्था में वृद्धि का कारण तो व्यापक आधारिक कहीं लाभ या फिर हम कह सकते हैं संकीर्ण कुछ लाभ होने का कारण बन सकता है या फिर बनाता है। क्या कारण देखिए बनाता है, देख लेंगे। और ये बात कौन कह रही है? रितेश कुमार सिंह कह रही है। रितेश कुमार सिंह कह रही है कि पूंजी की जो लागत है छोटे व्यवसायों के लिए जो है सामान्य अनुपालन, कह रही कि सामान्य अनुपालन, फाइलिंग और जो है रिपोर्टिंग हम कह सकते हैं आवश्यकताओं की बहुत अधिक है, मतलब इनके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो कह रही है कि मैं एक छोटे व्यवसायी हूँ, तो उनके लिए सामान्य अनुपालन, फाइलिंग और रिपोर्टिंग की आवश्यकता बहुत अधिक है। और वो कह रही है कि व्यवसाय चलाती हूँ, ज़्यादातर समय केवल अनुपालन से अधिक संबंधित फाइलों के साथ काम कर रहे हैं। जैसे ये बताया, सरकार की जो टैक्स की नियम है वो ठीक करने पर हम कह सकते हैं जोर दे रही है। तो देखिए, जब ये पूंजी की लागत की बात आती है तो अधिकांश छोटे व्यवसायों की अगर बात की जाए तो बड़ी नहीं हम कह सकते व्यवसायों की तुलना में देखिए 12% से, मतलब 12 से 14% की ब्याज दर पर पूंजी मिल रही है, जो 8.9 की ब्याज दर पर जो है पूंजी प्राप्त हो सकती है। मतलब इतना हो सकती है, लेकिन मिल रही है इतना। तो एक और मुद्दा है कि जिसमें देखिए कराधान कहता है, मतलब कराधान कहती हूँ, सरकार ने सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट कर को जो है कम कर दिया है। तो ये कर रेट हम कह सकते हैं सरकार ने जो कर कम कर दिया है, इससे छोटे व्यवसायों को कोई भी जो है मदद नहीं मिल रही है, ना ही उनको जो है कोई
फ़र्क पड़ता है कि ये कॉर्पोरेट जो है ज़्यादा हो या बड़ा हो, क्योंकि उनके लिए ये आता ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं छोटे व्यवसायों की क्या शिकायत है कि वो टैक्स लेने के वक्त जो है बड़े और हम कहते हैं छोटे से सामान ले रही है, सामान ही जैसे ले रही है, लेकिन अगर कटौती की बात की जाए या फिर हम कह सकते हैं कम होने की बात की जाए टैक्स, या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं, उस वक्त क्या हो रही है, उस वक्त जो है उससे हम कह सकते हैं जब पैसा कम देने की बात आ रही है तो गरीबों को कोई मदद नहीं मिल रही है। कम करने की हम कह सकते हैं जब बात आ रही है, लेकिन जब बढ़ावे मतलब व्यवसायी को देने की बात आ रही है, छोटे व्यवसायी को, तब वो दे रही है। तो इसके अकॉर्डिंग, बातों के अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है कि हमारी भारतीय विकास सिर्फ जो है अमीर या फिर हम कह सकते हैं बड़े व्यवसायों के लिए नहीं है। छोटे भी हम कह सकते हैं टैक्स दे रही है, सरकार की नियम का पालन कर रही है, तो इनका भी हम कह सकते हैं सामान्य अधिकार हो रही है। तो देखिए हिमांशु ने क्या कहा, क्या व्यापार की अर्थव्यवस्था असमान, कह रही है कि छोटे निगम के लोग या फिर हम कहते हैं छोटे व्यवसाय की तुलना में बड़े निगम के लोग की प्रभावी की कर दर हमेशा कम रही है। मतलब इनका एक और कहना है कि बड़े बिजनेस के अगर कर की बात की जाए तो छोटे निगम से जो है कम रही है, लेकिन ये एक समस्या है। पिछले 10 वर्षों में देखिए, पिछले 10 वर्षों में ये एक समस्या है। भुगतान की गई प्रभावी की दर हम कह सकते हैं वास्तव में गिरावट आई है, लेकिन हम कह सकते हैं उतना नहीं जहाँ तक छोटे और मध्यम जो बिजनेसमैन है या फिर बिजनेस करता है संबंधित है। मतलब सरकार की जब लाभ की बात आ रही है तो वो सिर्फ बड़े बिजनेसमैन ले रही है, लेकिन जब नुकसान की बात आ रही है तो छोटे बड़े सभी जो है ले रही है। खास करके सरकार की हम कह सकते हैं ये जो नियम है, जो बिल्कुल भी अच्छा नियम के अकॉर्डिंग नहीं दिखाई जा रही है, तो ये खास करके जो कृषि करने वाले लोग हैं, चाषी हैं, हम कह सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग जो नीची खेत में आती है उनके ऊपर जो है प्रभाव फेर रही है। तो सारी रिपोर्ट देखने के बाद अगर इस सवाल का जवाब दी जाए कि सरकार या फिर हम कह सकते हैं हमारी इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है अर्थव्यवस्था में सबसे ऊपर, तो ये सिर्फ बड़े बिजनेसमैन की देन या फिर हम कहते हैं बड़े बिजनेसमैन की इसमें हाथ नहीं है। छोटे बिजनेसमैन भी जो है इनको हेल्प कर रही है, इनको आगे बढ़ने में मदद कर रही है, जिसके कारण ये हो रही है। राइट, तो चलिए, हेलो दोस्तों, आज की हमारी ये जो न्यूज़ आप देख रही हो हमारी एडिटोरियल पेज की न्यूज़ है। इसमें हम कह सकते हैं योजना की ही चर्चा की गई है कि भारत की जो पेंशन प्रणाली पर पूर्ण विचार करने का अवसर, मतलब सरकार की हम कह सकते हैं पेंशन या फिर हम कह सकते हैं पेंशन, दो सभी सिस्टम की जो है यहाँ पर चर्चा की गई है कि कौन से पेंशन की सुधारने की ज़रूरत है, देख लेंगे। चलिए, तो देखिए दुनिया भर में जैसे कि सबको पता है वापसी के साथ भारत की हम कहते हैं एकत्रित पेंशन योजना होना चाहिए। मतलब ये हम कह सकते हैं एक ऐसा योजना की बात करिए जो सबके लिए लाभकारक हो, किसी को भी जो है नुकसान ना करे, और ऊपर से उनकी जो प्रणाली है वो मजबूत रहे। मतलब इनकी डिमांड ये है। तो देखिए क्या कह रही है। भारत की अगर पेंशन योजना की बात की जाए तो अभी हमारी नज़र में हम कह सकते हैं भारत की पेंशन प्रणाली ने 3 प्रमुख योजना की अभी पेशकश या फिर हमारे चर्चे में है। जो हम कह सकते हैं पुरानी पेंशन योजना ओपीएस है, देख लीजिए ओपीएस है। न्यू हम कह सकते हैं नई पेंशन योजना एनपीएस है, और प्रस्तावित एकत्रित पेंशन योजना यूपीएस के साथ वर्षों की एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की गई है या फिर किया गया है। इस योजना के साथ परिवर्तन की गई है। आई होप आप देख रही होंगे। तो देखिए परिवर्तन किया गया जो सरकार की नीति के विभिन्न चरणों की हम कह सकते हैं चिन्हित की गई है। मतलब ये जो योजना दी गई है इसके तहत बहुत सी हम कह सकते हैं
नए रूल्स या फिर बहुत ही नई चीज़ों को जो है चिन्हित कर दी गई है। पति योजना विभिन्न तरीके से हम कह सकते हैं लोगों को प्रभावित करती है। मतलब हर एक योजना, ये जो 3 योजना के बारे में हमने कहा, तो हर एक योजना में अलग अलग जो है हम कह सकते हैं रूल्स बनाकर या फिर अलग अलग तरीके की जो है प्रभाव दे रही है सभी लोगों को। तो इनका यही कहना है। तो सबका डिमांड क्या है, आज की हमारी एडिटोरियल में ये बताने की डिमांड एक्चुअल में क्या है, ये कहना चाहती है कि एक ऐसा योजना भारत में ली जाए जो सबके लिए एक रूल्स हो, सबके लिए लाभदायक हो और गारंटी हो, ताकि हम कह सकते हैं जो योजना प्राप्त लोग हों उनको कोई हम कह सकते हैं प्रॉब्लम ना हो, चिंता ना हो। ओके, तो इसी हम कह सकते हैं, तो कह रही है। और उनका ये कहना है कि ऐसे पेंशन योजना ला जाए जिसमें हम कह सकते हैं जिनको योजना मिले, उल्टा सभी जो है खुश रहे और किसी में भी जो है बुरा प्रभाव ना पड़े, किसी में भी, चाहे वो कोई भी योजना लेने के बारे में हो। तो देखिए, अधिक से अधिक व्यक्तिगत हम कह सकते हैं जोखिम के साथ बदलाव, क्या बदलाव किया है। देखिए, 2004 से पहले जो है प्रचलित ओपी की बात कर रही हूँ, देखिए ओपीएस की योजना की बात कर रही हूँ। सरकार कर्मचारियों को एक प्रतिभाषित लाभ पेंशन की जो है गारंटी दी थी या फिर गारंटी दी थी। तो देखिए, इस योजना की पेंशन राशि को अंतिम रूप से जो है तैयार किया गया था, अंतिम रूप से तैयार किया गया था वेतन की, मतलब जो हम कह सकते हैं मायने है या फिर वेतन है, हम सैलरी कुछ भी कह सकते हैं, द्वारा न्याय और निर्धारित किया गया था। मतलब ये जो योजना थी, जो जितना काम कर रही है या फिर जो जैसे पद पर है उसको देखते हुए या फिर हम कह सकते हैं सैलरी को नज़र में रखते हुए ये योजना रखी गई थी। और सरकार की जो पेंशन योजना है और सरकार की जो पेंशन को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से जो है जिम्मेदार थी। मतलब ये जो योजना है, सरकार की जो योजना की एक रूल्स है, उनको पूरी तरीके से हम कह सकते हैं नष्ट कर दी थी। अगर ओपीएस की बात की जाए, ये तो हमने, तो देखिए ओपीएस की और एक बात की जाए तो स्थिरता प्रदान करने और सुनिश्चित किया कि हम कह सकते हैं सेवानिवृत्त लोगों को किसी भी वित्तीय बाजार जोखिम से अछूता था। पेंशन के लिए अंतिम हम कह सकते हैं खींचे गए वेतन और एक निश्चित प्रतिशत, मतलब उनको पता ही होगा, मतलब जो पेंशन ये जो ओपीएस पेंशन है जिनको मिलता होगा उनको एकदम निश्चित था कि हमें इतना ही प्रतिशत या फिर इतना ही पेंशन मिलता है। तो उस पर क्या करता था, निर्भर का मतलब था कर्मचारी वित्तीय सुरक्षा का भावना के साथ अपनी सेवानिवृत्ति योजना बना सकते हैं। मतलब उन पर ही एकदम भरोसा थी कि मुझे इतना ही पेंशन मिलेगा, एकदम गारंटी थी, यही कह रही है। और वो उस पर निर्भर भी रहते थे, ये जानते हुए कि उनके पास अपनी पोस्ट या फिर हम कहते हैं रिटायरमेंट वर्षों में एक गारंटी की हम कह सकते हैं स्ट्रीम होगी। तो ये जानते हुए वो खुश भी मतलब रहती थी। पहले के वक्त में जैसे कि हमने देखा है जो काम करने वाले लोग थे, खास करके सैलरी के अकॉर्डिंग, खास करके गवर्नमेंट, वो रिटायरमेंट होने वाली थी, ये जो है पता होने के बाद भी वो खुश रहते थे क्योंकि उनकी जो पेंशन की गारंटी वो बिल्कुल होती थी। ओके, तो देखिए, तो उनकी जो पेंशन की गारंटी है वो होती थी, ये जानते हुए कि उनके पास हम कैसे रिटायरमेंट की गारंटी की स्कीम होगी। वो इसलिए खुश रहते थे कि वो रिटायरमेंट हो भी जाएगी तो उनको तो पेंशन मिलेगा ही, और कितने परसेंटेज मिलेगा उसका भी जो है उन्हें अंदाज़ा था। लेकिन ओपीएस ने बाजार की जो है समीकरण से बाहर करने, हम कह सकते हैं बाहर करके, और गारंटीकृत पेंशन की पेशकश करके सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को जो है प्रविधित किया है। मतलब ये हाँ जो है ओपीएस के बारे में सिर्फ कह रही है। 2004 में भारत सरकार ने ओपीएस को जो है नए पेंशन योजना एनपीएस के साथ बदल दिया। मतलब यूपीएस को जो है 2004 में यही पेंशन
जो है थोड़ी सी हम कह सकते हैं रूल्स करके या फिर थोड़ी सी जो है बदलाव करके एनपीएस योजना में बदल दिया। तो ये आपको याद रखना है कि ओपीएस को बदल के एनपीएस की गई है। ओके, तो ये जो हम कह सकते हैं एनपीएस में बदल दिया, तो ये सिर्फ एक परिभाषित लाभ, सिर्फ बदल नहीं गया, इनकी जो रूल्स है उसमें भी बहुत बदलाव हो गई है, जिसमें कर्मचारी और सरकार की पेंशन फंड के योगदान दिया, जिसे तब वित्तीय बाजारों की जो है निवेश की गई थी। एनपीएस के तहत पेंशन भुगतान इन निवेश को जो है प्रदर्शन से जुड़ा बाजार की जो है ताकतों को हम कैसे उतार चढ़ा, मतलब कभी ऊपर या कभी नीचे, यही कह रही है कि अधिक है, बहुत ज़्यादा है। और इस योजना में खास करके उनकी जो गारंटी थी वो गारंटी एकदम चली गई थी, गारंटी उसके बाद से जो है नहीं दी जा रही थी। तो अभी देखिए ए रिटर्न ऑफ, यानी जो है एकदम विशेष स्तर पर, देखिए मतलब इतने देर तक तो हम सिर्फ इंडिया की एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सुन रहे थे। तो देखिए विशेष स्तर पर पिछले कुछ दशकों से जो है अधिक नीति हर हावी होने वाली जो है उदार तरफ हम कह सकते हैं, मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे की झुक और पीछे हटने की जो है संकेत दे रही है। मतलब पहले जो योजना थी वो इतना नुकसानदायक नहीं था, लेकिन अभी कुछ दशकों में ऐसा देखने को मिल रही है जो उल्टा नुकसानदायक हो रही है। लेकिन 2008 की जो है वित्तीय देखिए संकट, 2008 की जो है वित्तीय संकट ने अत्यधिक बाजार जो है रिलायंस से सुरक्षा जाल के लिए कल कह रही है कि वापसी हुई, और कोविड-19 की महामारी इन मांगों को जो है और बढ़ावा दे रही है, क्योंकि दुनिया भर में सरकार ने अपनी व्यवस्थाओं या फिर हम कहते हैं स्वास्थ्य और आजीविका को रक्षा के लिए अभूतपूर्व तरीके से हस्तक्षेप करने के लिए मजबूत थी, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही मजबूत थी। भारत की राज्य समर्थित कल्याण प्रावधान की वापसी की मांग के साथ एक समान बदलाव का अनुभव हो रही है। सबका जो है एक ही डिमांड है कि जो कह सकते हैं पेंशन योजना है, कभी कभी जो है लाभ देखने को मिल रही है, कभी कभी नुकसान देखने को मिल रही है, उल्टा जो है पीछे भी लेकर आ रही है। तो पहले नहीं थी ये सब, तो एक ही ऐसे ही योजना बनाए जो सबके लिए हेल्पफुल हो, किसी को भी दिक्कत ना हो, यही कहते हुए। तो देखिए सरकारी योगदान मुद्रा, एक अन्य क्षेत्र जिसे सुधार की आवश्यकता है, कह रही है कि उनको सुधार, हम कह सकते हैं वो जो सिस्टम है उसको सुधार का ज़रूरत है। वो है सरकारी योगदान की स्तर, सरकार जहाँ से योगदान देती है उसका स्तर। यूपीएस जो है हाइब्रिड मॉडल बाजार की निर्भर से जुड़े जोखिमों को हम कह सकते हैं जोखिमों को पूरी तरह से कम नहीं करेगा, और संतुलित पेंशन की जो है प्रणाली को पेशकश करने में विफल हो सकती है। मतलब जो पेंशन अगर वो अच्छी लाना चाह रही है तो वो विफल हो सकती है। तो देखिए जैसे कि पूरी देखने के बाद हमें यही लगा कि सभी का डिमांड ये है कि जो भी अभी तो 3 पेंशन की योजना है, लेकिन ये कोई भी हम कह सकते हैं उतना अच्छा नहीं है, तो ऐसे ही योजना लिया जाए या फिर लाया जाए जो सबके लिए हेल्पफुल मदद हो, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। ओके, मतलब सिर्फ चर्चा किया जा रही है, तो पेंशन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेंशन की न्यूज़ हमेशा आती है, और कोई भी पेंशन आती है तो मैं बता ही देती हूँ।